हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द रिच मनी ट्रेडर। दिस इज गौतम काश्यप और आज का वीडियो हमारा ऑप्शंस ट्रेडिंग के बारे में, विच इज व्हाई वी शुड ट्रेड ऑप्शंस और बेनिफिट्स ऑफ द ऑप्शंस। सो आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि मिथ्स अबाउट द ऑप्शंस की बहुत रिस्कियर होता है, ऑप्शंस ट्रेड नहीं करना चाहिए, इसमें बहुत लॉसेस होते हैं। तो ये सारी चीजें नॉर्मल ट्रेडिंग में भी होता है। अगर आप इक्विटी ट्रेड कर रहे हो या फ्यूचर्स ट्रेड कर रहे हो तो आपका रिस्क हमेशा रहेगा व्हेन इट कम्स टू ट्रेडिंग। हाँ, अगर आपके पास प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट है, प्रॉपर स्ट्रैटेजी है, प्रॉपर सेटअप है, व्हाट आई मीन टू स्ट्रैटेजी, प्रॉपर सेटअप, आपका सेट ऑफ रूल्स है, तो आपको बहुत सारी बेनिफिट्स मिलती है ऑप्शंस में। तो वही इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो बिफोर गोइंग टू द वीडियो, थोड़ा बहुत टाइम इंटरवल बाद वीडियोस आ रहे हैं। थोड़ा मैं ट्रैवलिंग कर रहा था इसीलिए। नाउ आई एम बैक टू द बैंगलोर और आज से मैं कोशिश करूंगा कि वीडियोस रेगुलर रहें। सो जो लोग नए हैं, प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। ये मेरा चैनल, अगर ये नंबर इंक्रीज होता है तो मुझे मोटिवेशन मिलता है टू मेक मोर एंड मोर वीडियोस फॉर यू गाइस। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। So why to trade options and benefit of the options? So पहला है lower the capital requirement as compared to the equity और futures। ऑप्शंस की कैपिटल रिक्वायरमेंट काफ़ी कम होती है। मैं नेकेड ऑप्शंस की बात नहीं कर रहा हूँ, नेकेड ऑप्शंस में आपकी कैपिटल एंगेजमेंट ज़्यादा होती है, बट अगर यू टेक अ मार्जिन बेनिफिट और ऑप्शंस बाइंग कर रहे हो तो आपको बहुत चीपर में पड़ जाता है। तो पहला है हाई कॉस्ट ऑफ एंट्रिंग व्हेन अ बाइंग एज शेयर्स। ऐसे एग्जांपल के टर्म्स में अगर मैं आपको दिखा दूं तो यहाँ पे मैंने स्टॉक लिया हुआ है रिलायंस, एचडीएफसी एंड आईटीसी, जिसकी अभी करंट मार्केट प्राइस है 2600, 2300 एंड 2500, ठीक है। एंड नंबर ऑफ परचेस शेयर, अगर आप उसके फ्यूचर्स के कॉन्ट्रैक्ट अगर देखते हो तो आपको पता होगा रिलायंस की फ्यूचर्स की कॉन्ट्रैक्ट है 250, एचडीएफसी की 300 एंड आईटीसी की है 3200। तो कैपिटल रिक्वायरमेंट आपको रिलायंस का खरीदने में पड़ेगा 6,50,000, एचडीएफसी का पड़ेगा 6,90,000 एंड आईटीसी का 3200 का शेयर्स खरीदने में आपको लगेंगे 8 लाख। वही जब आप ऑप्शन स्ट्रैटेजी यूज करते हो, जैसे कि यहां पे मैंने किया, जैसे आपको किसी स्टॉक में आपको लगता है कि एक क्लियर व्यू है आपके पास, ठीक है, तो उसमें आप जैसे मान लो अभी मैंने रिलायंस का बुल कॉल स्प्रेड यूज किया विच इज अ बुलिश स्ट्रैटेजी, ठीक है। तो उसमें आपको जो प्रॉफिट होगा वो कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो 65,000 है ओनली, एंड द प्रॉफिट इज 6,700 एक्सक्लूसिव टैक्सेस एंड लॉस पोटेंशियल इज मैक्स टू मैक्स 3,300। उसका ग्राफ भी मैं दिखाऊंगा अभी। एंड एचडीएफसी का मैंने आयरन कॉन्डोर लिया है। ये है डायरेक्शनल व्यूज और ये जो है ये नॉन डायरेक्शनल है। अगर आप यहां पे देखो तो कैपिटल रिक्वायरमेंट सिर्फ 25,000 है and the profit potential is 5,000 and the loss potential is 6,300। यहां पे आप देख सकते हो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन विच इज अ रिलायंस का कॉल स्प्रेड स्ट्रैटेजी, ठीक है। यहां पे इस तरीके का आपका कुछ ग्राफ दिखेगा रिलायंस का, एंड यहां पे आपको कैपिटल रिक्वायरमेंट मार्जिन रिक्वायरमेंट देख सकता है 23,000 रुपीज है, एंड द प्रॉफिट पोटेंशियल इज 29% एंड द लॉस पोटेंशियल इज 14%। एंड यहीं पे अगर मैं आयरन कॉन्डोर की बात करूं, आयरन कॉन्डोर पे आपका नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी है। यहां पे आप देख लो क्लियरली बुलिश व्यू है और यहां पे क्लियरली नॉन डायरेक्शनल व्यू है, जहां पे आपको 63,000 और 64,000 आपको मार्जिन लगेगा, एंड द लॉस पोटेंशियल इज 6,300 एंड 5,700 प्रॉफिट पोटेंशियल। नेक्स्ट है कि एबिलिटी ऑफ यूज ऑफ लिवरेजेस। सो लिवरेज कैन बी अ वेरी डेंजरस थिंग इफ यू डोंट नो अ रिस्क, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट और योर लूजिंग एपेटाइट और प्रॉपर वे टू यूज लिवरेज। इसको एक एग्जांपल के टर्म्स में मैं आपको समझाता हूँ लिवरेज को। अगर मान लो एक शार्प नाइफ है, ठीक है, अगर आप किसी नॉन कुक को दोगे जो कि जिन्हें खाना बनाना नहीं आता, तो वो he will end up the losing his cutting a finger, okay? और वही शार्प नाइफ अगर आप किसी शेफ को दोगे तो he will prepare you a very delicious food। तो यहां पे यूज हो जाता है कि लेवरेज का। अगर आप यहां पे देखो ऑप्शंस कट द स्टॉक प्राइस एट अ वेरी चीपर रेट। जैसे मान लो यहां पे स्टॉक था जहां हम लोगों ने पहले देख रखा था, हमारे कैपिटल रिक्वायरमेंट कितना था 6,50,000 फॉर द रिलायंस स्टॉक। वहीं अगर आप नेक्स्ट मंथ, अभी 25th चल रहा है, नेक्स्ट मंथ अप्रैल का अगर एट द मनी कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हो तो आपको 24,000 से 25,000 का आपका प्राइस लगेगा ऑन द बाइंग। एंड सिमिलरली आप एचडीएफसी में देख सकते हो, ठीक है, आईटीसी में देख सकते हो कितना एट द मनी का नेक्स्ट मंथ का कितना लगेगा। एंड ऑप्शंस ऑफर अ लिवरेज रिटर्न एज कंपेयर टू द स्टॉक्स। सो बेसिक थिंग यहां पे आ जाता है, जैसे मान लो कि यहां स्टॉक है, स्टॉक प्राइस इन 1 मंथ, अगले 1 महीने में स्टॉक का प्राइस, मैंने रिलायंस का एग्जांपल लिया हुआ है, ठीक है, तो 2600 पे अभी चल रहा है। अगर मान लो नेक्स्ट मंथ में 25,000 पे आ जाता है, 2500 पे आ जाता है, ये स्टॉक 2500 पे आ जाता है,
तो अगर आप स्टॉक ट्रेड कर रहे हो तो आपको 6.5 लाख के कैपिटल पे यू विल एंड अप लूजिंग 25,000। ओके, और एज इट इज सेम पॉइंट पे रह जाता अगर नेक्स्ट मंथ, तो यू विल एंड अप मेकिंग 0 रुपीज और कोई लॉस नहीं होगा। एंड अगर 100 पॉइंट बढ़ जाता है, 100 पॉइंट बढ़ जाता है तो 25,000 यू विल इंक्रीज विच इज कम अराउंड 3.8% ऑफ योर एंटायर कैपिटल। और अगर 200 पॉइंट बढ़ता है तो 50,000 विच इज 7.6% ऑफ द एंटायर कैपिटल। वही चीज अगर आप ऑप्शंस को बाई करते हो विच इज कॉल, सो 26 यहां पे होगा 2600 के सी को अगर आप बाई करोगे, ठीक है, एट द परचेस, सो प्रीमियम अभी 98 रुपीज चल रहा है, ठीक है। तो अगर मान लो वहां से करंट मार्केट प्राइस से अगर 2500 पे मार्केट बंद होता है नेक्स्ट मंथ, तो उसका जो लॉस होगा यू विल एंड अप लूजिंग द एंटायर कैपिटल, जो आपका बाइंग परचेजिंग प्राइस है 98 रुपीज, टोटल आप एंटायर कैपिटल लूज करोगे। इवन दो मार्केट अगर सिमिलरली 2600 पे ही रहा तो भी आप एंटायर कैपिटल लूज करोगे। अगर वो 100 पॉइंट्स ऊपर होता है तो यहां पे आप 500 रुपीज यूज गेन करोगे, विच विल कम अराउंड ऑन योर ROI विल बी 1.8%, क्योंकि आपका जो कैपिटल एंगेजमेंट है वो सिर्फ 25,000 ही है, तो उस पे आपका जो प्रॉफिट होगा वो 1.8 होगा। एंड अगर 200 पॉइंट बढ़ता है तो यू विल एंड अप गेनिंग 25,500 विच विल कम अराउंड 104%, विच इज आपके एंटायर कैपिटल का दोगुना है। तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि ऑप्शंस को हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं। ऑप्शंस को हम लोग यूज कर सकते हैं जब मार्केट में हमें क्लियर व्यू दिख रहा हो, यानी कि मोमेंटम दिख रहा हो। मार्केट में अगर मूव आपको पता है कि मार्केट में मूव आएगा ही आएगा, तो आप ये मूवमेंट, जैसे मान लो कि अभी मार्केट में आपको लग रहा था कि अगले 1 महीने में मार्केट जो रिलायंस का प्राइस है वो 200 रुपए बढ़ेगा, तो 200 रुपए बढ़ने पे हमें 100% का गेन मिल रहा है। अब इसको एक और स्ट्रैटेजी से आप कन्वर्ट कर सकते हो, विच इज कम टू बी द फिक्स्ड लॉस, विच इज अ पुट स्प्रेड। पुट स्प्रेड अगर आप कर रहे हो तो आपका जो, अगर मान लो 100 रुपीज पे नीचे जाता है और उसके नीचे जितना भी जाएगा तो यू विल एंड अप द लूजिंग ऑफ 13,700 विच इज 33% ऑफ द कैपिटल रिक्वायरमेंट। अगर आप ये स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट कर रहे हो तो आपका जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है उसका सिर्फ 33% आप लूज करोगे। एंड अगर उसके ऊपर कहीं भी जाता है, 2600 के ऊपर कहीं भी जाता है, तो 6,000 रुपीज का आप प्रॉफिट गेन करोगे, विच विल बी कम अराउंड 15%। इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम लोग देख सकते हैं। यहां पे अगर आप देखो, जो मैं पुट स्प्रेड की बात कर रहा था, यहां पे आप देख सकते हो पुट स्प्रेड, कैपिटल रिक्वायरमेंट इज 41,000। और ऑप्शंस में सबसे बड़ी बात है, जितना आप रिस्क लोगे, ठीक है, जितना आपका रिस्क हाई होगा, उतना आपका प्रोबेबिलिटी हाई होगा ऑफ मेकिंग मनी, ठीक है। रिस्क लो है तो आपका प्रोबेबिलिटी भी लो जाएगा, रिस्क हाई है तो आपका प्रोबेबिलिटी भी हाई जाएगा। तो ये भी बेनिफिट मिलता है व्हेन यू ट्रेड इन ऑप्शंस। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं customization of strategy, which is kind of a very unique thing when it comes to the options. जब आप ऑप्शंस ट्रेड करते हो तो आपको अपने हिसाब से कस्टमाइज करने का मौका मिलता है व्हेन यू ट्राइंग टू बिल्ड अप एन स्ट्रैटेजी। जैसे मान लो अगर आपका व्यू है, यू कैन कंस्ट्रक्ट योर ट्रेड अकॉर्डिंग टू द मार्केट सिनेरियो। मार्केट का जो सिनेरियो है, अगर इट्स अ बुलिश, बियरिश, जो हाई वॉलेटिलिटी है, उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड कर सकते हो। सो फर्स्ट थिंग इज चूज योर ट्रेड ड्यूरेशन। जब आप ऑप्शन ट्रेड करते हो तो आप अपने हिसाब से ड्यूरेशन, आप कितने दिन तक के लिए इसको होल्ड करना चाहते हो, कितने मिनट्स के लिए होल्ड करना चाहते हो। इंटरडे पे आप ऑप्शन बाइंग कर सकते हो, जैसे आप स्कैल्पर हो तो आप ऑप्शन बाइंग कर सकते हो, उसके हिसाब से आप ऑप्शन स्ट्रैटेजी बिल्डअप कर सकते हो। नेक्स्ट इज चूज अ डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी। जब आपका व्यू डायरेक्शनल हो तो डिफरेंट स्ट्रैटेजीज हैं जो आप ऑप्शंस को यूज करके आप डायरेक्शनल व्यूज बना सकते हो। इस पे मैंने वीडियोस बना रखे हैं, वो आपको मैं दिखा दूंगा। नेक्स्ट इज नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज। जब आपका व्यू नॉन डायरेक्शनल हो मार्केट में, जैसे मान लो कि आपको लगता है कि मार्केट एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बीच में बिल्डअप है और कुछ दिनों तक वो कंसोलिडेशन जोन में आने वाला है, तब उसके हिसाब से आप स्ट्रैटेजी बिल्ड कर सकते हो। सो नेक्स्ट इज जनरेटिंग मंथली प्रॉफिट्स ऑन योर शेयर यू ओन। जैसे कि मान लो आप रिलायंस होल्ड करते हो और आप उसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहे हो, तो आप मंथली उसके फार आउट ऑफ द मनी कॉल को सेल करके उस पर मंथली प्रॉफिट भी जनरेट कर सकते हो। दिस स्ट्रैटेजी इज नोन एज द कवर्ड कॉल। तो यहां पे कुछ
स्ट्रैटेजीज मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे अपने डाल रखा है, जहां पे मैंने डायरेक्शनल का एक प्लेलिस्ट पे आप जाओगे तो प्लेलिस्ट पे आपको यहां पे दिख जाएगा डायरेक्शनल ऑप्शन स्ट्रैटेजी एंड नॉन डायरेक्शनल ऑप्शन स्ट्रैटेजी। तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ठीक है। तो और भी मैं वीडियोस लाने वाला हूं और ऑप्शंस की सीरीज में स्टार्ट करने वाला हूं फ्रॉम द स्टार्ट वेरी बिगनिंग। तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को जरूर दबा देना, क्योंकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे मेरे वीडियोस के, ठीक है। तो नेक्स्ट है ऑप्शंस कैन बी यूज्ड टू रिड्यूस द रिस्क। इसको कैसे हम लोग कह सकते हैं कि जैसे मान लो कि ऑप्शंस का जो मेजर यूज होता है वो हेज फंड्स में यूज होते हैं। तो हेजिंग के पर्पस पे आप यूज कर सकते हो, आप कोई भी स्टॉक ओन कर रहे हो तो उस पे आप हेजिंग के लिए यूज कर सकते हो, हेजिंग पर्पस के लिए। तो उस सब चीजों पे आप ऑप्शंस यूज कर सकते हो। जैसे मैं बहुत सिंपल दो एग्जांपल बताता हूँ। यू डोंट हैव टू ट्रेड ऑप्शंस इन अ रिस्की फैशन। जो ऑप्शंस को लेकर मिथ है कि बहुत रिस्की होता है, उतना भी आपको नहीं करना। अगर आप इन एंड आउट मार्केट में हो, आप प्रोफेशनली ट्रेड नहीं कर रहे हो, तो भी आप इसको यूज कर सकते हो। सिंपल स्ट्रैटेजी टू रिड्यूस द रिस्क विच इज कॉल्ड अ प्रोटेक्टिव पुट, ठीक है। यहां पे आपको प्रोटेक्टिव पुट में आपको दिखेगा, जैसे मान लो आप स्टॉक बाई कर रहे हो, ठीक है। आपने कोई स्टॉक बाई कर रखा है, यहां पे आप देख सकते हो रिलायंस को मैंने बाई कर रखा है 2600 पे, ठीक है। एंड सपोज कि मार्केट में कुछ सीन है अभी, जैसे रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है, उसमें मार्केट अगर डाउन जा रहा है, तो उस डाउन मूव को मैं कवर करने के लिए मैं क्या कर लूंगा, एट द मनी का मैं पी बाई कर लूंगा, ठीक है। पी बाई कर लूंगा, इससे मेरा डाउन साइड का जो रिस्क है वो फिक्स्ड हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए मैं मुझे एक रेगुलर होना जरूरी नहीं है इन द मार्केट कि मैं रोज बैठूं और ऑप्शंस ट्रेड करूं। तो नॉर्मली मैं ये डाल के मैं अपने स्टॉक्स की वैल्यू को प्रोटेक्ट कर सकता हूं। नेक्स्ट इज कवर्ड कॉल। इसको आप मंथली जनरेट कर सकते हो। जैसे मान लो कि मार्केट में आपको लगता है कि अभी आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहे हो, नो मैटर व्हाट द करंट मार्केट सिचुएशन इज, करंट मार्केट पे आपको कोई लेना देना नहीं है, आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहे हो, तो इस पे क्या कर सकते हो, आउट ऑफ द मनी का कॉल सेल करके आप इस पे मंथली प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। वो एंड ऑफ द मंथ अगर वो जीरो हो जाता है तो आप प्रॉफिट जनरेट करोगे। अगर मान लो वो काफी बुलिश हो जाता है तो आपको एक फिक्स्ड प्रॉफिट होगा ऑन दैट मंथ। ट्रेड व्हाट आई मीन कि जैसे मान लो कि मार्केट का सिचुएशन है, जैसे मान लो बुलिश है, तो बुलिश में भी आप मार्केट ट्रेड कर सकते हो। बेयरिश है, बेयरिश में भी मार्केट ट्रेड कर सकते हो। एंड नॉन डायरेक्शनल है, नॉन डायरेक्शनल भी आप ट्रेड कर सकते हो। और वॉलेटिलिटी में भी आप ट्रेड कर सकते हो। मार्केट में जो वॉलेटिलिटी होता है उसमें भी आप ट्रेड कर सकते हो। तो फ्लेक्सिबिलिटी आपको ऑप्शंस में हमेशा मिलती रहेंगी। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि ऑप्शंस की भी बहुत सारी बेनिफिट है अगर आप उसको यूज करते हो वाइजली तो। बट हाँ, डिस्क्लेमर मैं जरूर देना चाहूंगा, अगर आपको ऑप्शंस के बारे में नहीं पता है तो डोंट जंप इनटू द ऑप्शंस। पहले उसका जान लो कि जस्ट बिकॉज इट्स अ चीपर, डोंट जंप इनटू द ऑप्शंस। उसमें टाइम डिके भी बहुत मैटर करता है। तो आपका प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, आपका प्रॉपर सेटअप, आप कितने ड्यूरेशंस के लिए ट्रेड करना चाहते हो, उस ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग आप आपको कौन से कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड करना चाहिए, वो सब आप जान लो, तभी ऑप्शंस ट्रेड करना। बट ऑप्शन सब जगह अगर आप जान लोगे तो आपको फायदे बहुत सारे हैं रिलेटेड टू द एज कंपेयर टू द इक्विटी एंड फ्यूचर्स, ठीक है। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो हिट द लाइक बटन और कमेंट में लिखते जाओ और क्या क्या आप लोग देखना चाहते हो। टिल देन थैंक यू एंड हैप्पी ट्रेडिंग।